हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग इनइक्वालिटी में नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में टाइप भी है और कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट के अगर पॉइंट अभी से बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलस में जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारे डोमेन के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से इजिली सॉल्व हो जाते हैं और रेंज के भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसे टाइप ना नाम देकर हम लोग कॉन्सेप्ट नाम देते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं कैलकुलस में बहुत अच्छे से काम आएगा। और हम लोगों ने क्या काम किया था, प्रीवियस इनइक्वालिटी जो पढ़ रखी है उसमें हम लोगों ने इनइक्वालिटी का बेसिक फंडामेंटल अच्छे से देख लिया है। उसके टाइप 5 6 हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कुछ फंडामेंटल रूल्स डिस्कस किए थे, बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। और अभी प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली है। उसमें जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज थे और एआई ट्रिपल जब एग्जाम होता था उसके भी पीवाई थे। और उसमें आपका WBJई वेस्ट बंगाल का होता है या BIT SRM हो गया, कई सारे इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं ना, हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट है क्या, ये दो फॉर्मेट में आपको मिलेगा। पहला फॉर्मेट होगा हमारा, कोई एक्स होगा वो लेस देन होगा कोई नंबर बी से और ग्रेटर देन होगा किसी नंबर ए से। इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, यही बात आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकती है कि आपको कोई एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी और ग्रेटर देन इक्वल टू है ए। अब यहां पर हमने साइन दो इसलिए ले लिए क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ग्रेटर देन के लिए वैलिड है या ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों के लिए वैलिड है। साइन मैटर नहीं करता। आप यहां पर देख लो, हो सकता है यहां पर ग्रेटर लगाओ इधर लेस हो सकता है इधर लेस हो इधर ग्रेटर लगाओ, और हो सकता है इसमें किसी में भी एक तरफ ग्रेटर देन का सिर्फ साइन हो और एक तरफ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो। तो बेसिक फंडा क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्व करने का। तो हमारा कोई एक्स है, कोई एक्स दो नंबर के बीच में अगर घिरा हुआ हो तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। हम लोग दोनों मेथड बहुत आसान भाषा में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलस में बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं अप टू जेईई मेंस और एडवांस तक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई एक्स हमारा बड़ा है किसी नंबर ए से और छोटा है किसी नंबर बी से, तो इसे सॉल्व करने का जो मेथड होता है, जो इसका प्रोसेस होगा, उसमें आप क्या काम करेंगे, प्रोसेस में आपके पास जो होगा, प्रोसेस में आपको क्या लिखना है, इसमें एक्स आपको लिखना है ग्रेटर देन ए। अब देखो एक्स ग्रेटर देन ए है, आप बोलेंगे यस, और आप बीच में एंड का साइन लगाएंगे। एंड का मतलब क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। और यहां पर क्या एक्स लेस देन बी है, तो आप लिख देंगे एक्स लेस देन बी हो गया। जो दिया गया करना वही है बट आपको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, आपको ये एक्स एक बार ए के साथ सॉल्व करना पड़ेगा और बीच में एंड का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि और का भी साइन होता तो यूनियन लेना पड़ता। बट ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए हम लोग स्पेशली एक लेक्चर में ही डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारा मतलब ऐसा है कि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो आप इसके सॉल्विंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आपको एक बार एक्स ग्रेटर देन ए के साथ सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लेंगे, और एक बार आपको एक्स लेस देन बी के साथ सॉल्व करना है। क्लियर है? और दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे। सेम प्रोसेस आपको यहां पर करना है, सेम प्रोसेस आपको यहां पर, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो दोनों का प्रोसेस, साइन बस चेंज है, प्रोसेस सेम है। आपको एक बार यहां से लिखना एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड का साइन लगाना है। क्लियर है? और आपको क्या सॉल्व करना है, यहां से एक्स लेस देन इक्वल टू बी। आप अगर यहां से देखें तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। क्लियर है? अब आप देख लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, कोई एक्स ग्रेटर देन है ए से और लेस देन है बी से। इनडायरेक्टली बोले एक्स हमारा घिरा हुआ है दो नंबर से। अब दो नंबर क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या दोनों नॉन निगेटिव, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, डजंट मैटर। क्लियर है ना? बस आपको ऐसी कंडीशन दिखनी चाहिए। तो अगर हम इसके सॉल्विंग प्रोसेस की अब बात करें तो आप इसी को सॉल्व कर लो। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाएं, ये हमारी नंबर लाइन होगी प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट। आप बोलेंगे ए हमारा यहां कहीं होगा, और एक्स का हमें, एक्स क्या है, एक्स की वो सभी वैल्यू बतानी है जो ए से बड़ी होंगी। अब इमेजिन कर लो ए कोई नंबर है, अगर माइनस का भी होगा
तब भी हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, और प्लस का होगा तब भी हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, प्लस इनफाइनाइट की ओर, तभी हमें x की वो सभी वैल्यू मिलेंगी जो a से बड़ी होंगी। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर से इस साइड। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है हमारे पास सोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर एक का। तो a बिलोंगिंग a से लेकर के इनफाइनाइट, ये इस पर्टिकुलर का सोल्यूशन हो गया। बट अभी इसका आंसर नहीं आया। आंसर के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये इधर देखो क्या x लेस देन b, तो हम मान लेते हैं b हमारा यहाँ कहीं होगा। अब b चाहे पॉजिटिव का रहा हो या नेगेटिव रहा हो, हमको x की वो सभी वैल्यू चाहिए जिनका मान b से छोटा है। तो b से छोटे के लिए मान लेते हैं b अगर नेगेटिव नंबर है, मान लेते -2 है, तो इससे छोटे के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा। और अगर मान ले +3 है तब भी हमको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमको ये वाला रीजन मिलेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये रीजन इस साइड जाएगा, तो हमें ये वाला रीजन मिल गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x बिलोंगिंग -इनफाइनाइट से b। क्लियर है? अब ये दोनों का क्या हो गया, दोनों का सोल्यूशन हो गया। बट हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, बीच में हमारे पास क्या लगा था एंड, तो यहाँ पर आप एंड, एंड का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो आप इस बात को समझो, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये नंबर क्या a, अब यहां से बात आती है b इस साइड होगा या इस साइड होगा। अगर b आपका यहां पर मान लेते हैं, अब एक बात यहां पर समझो क्या है, अगर इसको रिप्लेस करें तो b मान लो अगर हमने यहां से लिया तो b तो इस साइड चला जाएगा। क्लियर है? और अगर हमने यहां से a को इस साइड ले लिया, a को इस साइड, तो a तो इस साइड चला गया, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन आ रहा नहीं, आ रहा ना। अब भाई आपने देखो ना a क्या है, a यहाँ है 0 से a से इनफाइनाइट है, और यहां पर क्या -इनफाइनाइट से b है। मेरी बात समझो, तो अगर b से छोटा a है, b से छोटा अगर a है, b से छोटा a है, तो a इधर आ जाएगा, तब तो हमारा इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ फंस जाएगा, तो ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? और अगर b छोटा है a से, तो a इस साइड आ गया, और a अगर इस साइड आने का मतलब है a हमारा इस साइड है और b यहीं पर है, और b क्या है, b अपने पास क्या है -इनफाइनाइट की ओर जा रहा था, b इस साइड चला गया। आप इस बात को समझ रहे होंगे, b हमारा इस साइड चला गया और a हमारा इस साइड चला गया, तो क्या कोई इंटरसेक्शन मिला? तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग फाई। बट अगर इस केस को अगर हम ऐसे करके डिस्कस करें, फिर से अगर हम लोग डिस्कस करें, तो अगर यहां से अपने को मिला a आपका यहां पर है और b आपका इधर है, मान लेते हैं b जो है ना a से बड़ा है, तो b कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, a कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की। तो अब इस केस में इसका इंटरसेक्शन ये मिल जाए, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, a से b। क्लियर हुई बात? अब ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये यहां से बस इतना सॉल्व करना, इसके बाद ही आपको इंटरसेक्शन लेना है फाइनल। क्लियर है? इसको हटा देते हैं। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए डायरेक्ट अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब इसका सोल्यूशन आएगा, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल, ये बात आप समझ रहे होंगे, से इनफाइनाइट और ओपन इंटरवल, एंड बीच में लगा, यहां से क्या चाहिए, x लेस देन, तो x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट से b पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों के पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गए। आंसर के लिए क्या काम करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों के बीच में एंड लगा, एंड का साइन ही, इंटरसेक्शन का साइन ही होता। तो अब आपको क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। अगर इंटरसेक्शन मिलेगा तो आंसर आएगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा। जैसे अब आप समझो, इसी बात को पहले एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो, दोनों साइन लेकर के मान लेते हैं हमारे पास इसी का एग्जांपल यहां पर उठाते हैं। हम मान लेते हैं हमारा x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। अब बात समझो इसकी, अभी इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल, अपना पैटर्न ही है, बिल्कुल जीरो से बात उठाओ और उसको मेंस एडवांस तक ले जाओ। तो जैसे हमारा देखो यहाँ पर इससे मैच कर रहा है, आप बोलेंगे इससे मैच कर रहा है। क्लियर है? तो क्या काम करो, एक बार हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका सोल्यूशन करें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या हम थोड़ा छोटा कर दे रहे। आई होप ये चीजें आपको दिख रही होंगी, दिख रही है ना? क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 और एंड का साइन लगाएंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, x लेस देन 3। तो अब आप बताओ x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, x बिलोंगिंग 1 से इनफाइनाइट, और एंड का साइन मतलब इंटरसेक्शन। अब यहां से क्या लिखेंगे, x लेस देन 3 का मतलब -इनफाइनाइट से 3। ये बात आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार हम फिर से क्लियर कर दें।
ठीक, ये अपने पास आ गया। अच्छा अभी आप समझ जाएंगे यहाँ से, ये अपने पास ये पर्टिकुलर इसका सोल्यूशन हो गया, ये पर्टिकुलर इस वाले सोल्यूशन हो गया। क्लियर है, ये चीजें आपने देखी होंगी। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे। तो नंबर लाइन हमारे पास इधर प्लस इनफाइनाइट और इस साइड क्या है माइनस इनफाइनाइट। आपको ये बात कैसे, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, x का वो रीजन चाहिए जो 1 से बड़ा है, तो 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक मिलेगा। यहाँ पर क्या है, x का हमको वो रीजन चाहिए जो 3 से छोटा है। 3 से छोटे के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। अब देखो दोनों को रिप्रेजेंट, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये क्या है 1 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर हमारा 1 होगा और 1 से इनफाइनाइट जा रहा। और ये हमारा क्या है 3 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ से 3 से इनफाइनाइट इस साइड चले जाएंगे। क्लियर है ना। तो देखो दोनों का कॉमन पार्ट इस बार मिल रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बिलोंगिंग 1 से 3। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 से 3 की कोई भी वैल्यू, 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आपने यहां पर रख के देखी तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल इसको वेरीफाई भी कर लो। जैसे हमारे पास इनइक्वालिटी है क्या, आप बोलेंगे हमारे पास x है और 1 और 3 के बीच में एक नंबर आप सोच लो जैसे 2। तो 2 को अगर हम यहां पर रखें, 2 को अगर यहां रखें तो x जगह 2 रख दो। क्या 2 लेस देन 3 होता, आप बोलेंगे बिल्कुल 3 होता। क्या ग्रेटर देन 1 होता, बिल्कुल होता। तो ये देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही। हमने ऐसे ही x का सोल्यूशन लिखा है जिनको ओरिजिनल क्वेश्चन में रखने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। भाई x की वैल्यू यहां पर क्या है 1 से 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में आपको नंबर कौन सा मिलेगा, आप बोलेंगे 2 मिलेगा। तो 2 आप यहां पर रख दो x जगह। तो क्या है 2 ग्रेटर देन 1 होता है, बिल्कुल होता है। 2 लेस देन 3 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन परफेक्ट है और करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं। अच्छा इसको हम एग्जाम्पल को हटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक हम इस साइन पर भी, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, हम यहीं पर इसको लिखे रहने देते हैं ताकि आपको अभी चीजें दिखती भी रहे, और क्योंकि एक साथ दिखेंगे तो आप अपने माइंड में चीजें रिकॉल कर पाएंगे। अब देखो इस एग्जाम्पल पर बेस लेते हैं। हमारा मान लेते हैं एग्जाम्पल है यहां से x हमारा लेस देन इक्वल टू 9 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। लेस देन इक्वल टू 9 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब बात समझो, यहां से x हमारा 10 से बड़ा है और 9 से छोटा है। अब ये नंबर बड़ा हो गया, पहली बात तो इसमें इंटरसेक्शन आएगा नहीं। तो अभी हम लोग एक ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इंटरसेक्शन आ जाए। जैसे यहां पर ले लेते हैं 5। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो इसे सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले आपको जैसा बोला गया x, क्या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिख दो। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिख दिया और बीच में एंड का साइन लगाना है, एंड लिख देना है। और क्या x लेस देन साइन है। भाई इसका हम आपको इनडायरेक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आपको इसको इसके साथ सॉल्व करना है और इसको इसके सॉल्व करना, और बीच में साइन कौन सा लगाना, एंड का। इसको इसके साथ सॉल्व करो और इसको इसके साथ सॉल्व करो, बीच में साइन कौन सा लगाओ, एंड का, मतलब इंटरसेक्शन का। क्लियर है, एंड। और यहां पर क्या है x लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है। अब अगर हम बात करें x की वो सभी वैल्यू जो 5 से या 5 से बड़ी है, 5 है 5 से बड़ी है, तो आप बोलेंगे इसका इंटरसेक्शन अगर हम लिखें तो यहां पर आ जाएगा 5 से इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट पर ओपन, और एंड का मतलब क्या है इंटरसेक्शन। और यहां पर हमको क्या चाहिए x लेस देन और इक्वल टू 9। हमको x की वही वैल्यू चाहिए जो या तो 5 है या 5 से 9 है या 9 से छोटी है। तो 9 और 9 से छोटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से 9 9 पर क्लोज। अब ये दोनों पर्टिकुलर आंसर सोल्यूशन आ गए। इसका सोल्यूशन ये हो गया और इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब हमको फाइनल आंसर के लिए क्या काम करना पड़ेगा, फाइनल आंसर के लिए हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, प्लस इनफाइनाइट। ये क्या है 5 से इनफाइनाइट। अगर हम ये बात भूलें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग यहां पर लिखें तो अपने पास क्या हो जाएगा 5 से इनफाइनाइट। और यहां पर क्या डायरेक्ट सर्किल 5 से इनफाइनाइट की ओर चले जाओ। और ये क्या है 9 से माइनस इनफाइनाइट, तो 9 यहां कहीं होगा और 9 से माइनस इनफाइनाइट इस साइड चले जाओ। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 5 से 9। अब ये अपना सोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। क्लियर है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन थ्रू इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, कमांड करने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में आ जाए। क्लियर है, आपके माइंड में जैसे ये चीजें दिखें और आपसे क्वेश्चन हैंडल होना शुरू हो जाए।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम अगर इसकी बात करें तो इसको रिमूव ही कर देते हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहां से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब एक्स जरूरी नहीं एक्स ही हो, वहां पर एक्स स्क्वायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फंडा वही है आपके पास, एक्स की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? फंडा वही है, आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है। क्लियर है? अब देखो सही से, तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले हम इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे लिखना होता है, ये बात समझ लो आप। जैसे हमने क्या काम किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये बात आप समझ गए होंगे। और इन दोनों में साइन कौन सा लगाना है, एंड का, एंड लिख लिया। और यहां पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है? अच्छा अब हम क्या काम करते हैं, 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एंड मतलब इंटरसेक्शन, यहां से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 9 इस साइड आएगा माइनस का 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? एक बार ये ऐड हो जाएगा तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और बीच में क्या है, एंड है। यहां से क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 लिखेंगे और एक्स प्लस 3 लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये बात अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने शुरू हो गई होगी। अब आपको पता है ये इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इसका सोल्यूशन लिखा जा सकता है। ये 2 पर 0 होगा, ये -2 पर 0 होगा, और फिर अपने को राइट साइड से क्या लिखना, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला, तो क्या सिलेक्ट करेंगे, एक तो यहाँ पर अपना है और एक इस साइड प्लस साइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -2, 2 पर क्लोज यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये हो गया इसका, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया जिसको हमने सॉल्व किया। और बीच में क्या लगा, एंड, बीच में एंड लगा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसको आप नंबर लाइन पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप देख लो कौन सा फैक्टर किस नंबर पर 0 हो रहा, तो आप बोलेंगे -3 पर 0 हो रहा, 3 पर 0 होगा, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अगर हम आपसे बोले कौन सा रीजन सिलेक्ट करना, तो आप बोलोगे माइनस वाले बॉक्स सिलेक्ट कर लो। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -3 से 3। बात को समझ में, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, इस वाले का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग पर्टिकुलर आंसर की बात करते हैं। तो आंसर के लिए हमको क्या पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए आप देखो हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं इस साइड, ये दिख रहा होगा, क्लियर है, दिख रहा होगा। तो यहाँ से अपने को माइनस इनफाइनाइट, अब जो जहां पर है उसको वहीं पर रिप्रेजेंट कर लो। ये -2 से माइनस इनफाइनाइट है, तो ये -2 से माइनस इनफाइनाइट है, और ये 2 है। और एक अपने पास रुको, -3 अपने पास पहले आएगा, यहाँ पर अपने को -3 बना दे, तो यहाँ पर -2 है, ये -3 है और यहाँ पर 3 है। अब देखो ये -3 से 3 के बीच में है, तो अगर हम इसको डार्क करें, अगर हम इसको डार्क करें तो आप बोलेंगे यहाँ से डार्क सर्किल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में। क्लियर है? अब आप बोलेंगे इसका लिख लेते हैं, जब आप इसका लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये -2 पर क्लोज मतलब डार्क सर्किल से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, और ये 2 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तो अब अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो आप बोलेंगे इतना इंटरसेक्शन यहाँ पर मिल रहा है और इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लोग इसके आंसर की बात करें तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर एक्स बिलोंगिंग कहां पर, क्लोज इंटरवल -3 से -2 यूनियन, यहां से कितना आ जाएगा, 2 से 3। बात कुछ समझ में आई? ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अभी हम लोग और क्वेश्चन लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, एक एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब हमारे पास जो क्वेश्चन का टाइप आएगा, यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर x हमारा 2 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू, या यहाँ पर एक साइन कम कर लेते हैं, लेस देन का साइन रखते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड, एक तो यही मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड भी बताते हैं। तो सेम क्वेश्चन लिखते हैं, इसके दोनों मेथड हम आपको बताते हैं। और ये आसान, बहुत इजी क्वेश्चन हमने उठाया ताकि आप चीजें समझ पाए। क्लियर है? सेम क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, ये जो मेथड होगा ये आपका सेकंड वाला मेथड। सेकंड वाला मेथड हमको कैलकुलस में बहुत काम आएगा। x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 5, ये मेथड आपके कैलकुलस में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो मेथड फर्स्ट में जो सीखा है उस पर अप्लाई करते हैं। मेथड 1 अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा है कि इसको एक बार तो इसके साथ सॉल्व करना है और एक बार हमको इसको इसके साथ सॉल्व करना है। क्लियर है? तो जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमको पता है क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और बीच में लगाएंगे एंड का साइन, एंड लिख देंगे और क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 5। अब पहले लेक्चर की बातें याद करो, हम लोगों ने बोला था अगर dr में कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर dr में कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इस साइड शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। और 1 को इधर अगर अपने शिफ्ट कर दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ से अपने को लिख दिया। अगर इसका इंटरवल की बात करें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 6 से प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा इस पर्टिकुलर का सोल्यूशन हो गया। और बीच में एंड लगा है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x माइनस 1 लेस देन 15 हो जाएगा। अगर बात करें तो x लेस देन 16 हो जाएगा। क्लियर है? इसके सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 16, और इस बार यहाँ पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि सिर्फ लेस देन का। तो ये हमारे पास इसके पर्टिकुलर, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर है? आपको एग्जाम में ऐसे भी आंसर सोल्यूशन मिल सकता है और ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। हम दोनों लिख रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर कट में अच्छे से आ जाए। अब हम लोग को क्या काम करना है, इनका इंटरसेक्शन लिखना है। अब हमको इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है? अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें पता है दोनों को इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से अपने पास, अच्छा ये क्या 6 से इनफाइनाइट है, ये 6 से प्लस इनफाइनाइट है, ये 6 हो गया और यहाँ से अपने क्या जाना, प्लस इनफाइनाइट की ओर जाना। 6 थोड़ा इस साइड बना लेते हैं, मान लेते हैं 6 हमारा इधर है और 6 से कहाँ जाना है, अच्छा क्लोज इंटरवल डार्क सर्किल इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरह आ गए। और ये क्या बोल रहा, 16 से माइनस इनफाइनाइट की ओर जाना है। ये 16 हो गया ओपन सर्किल और माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएंगे, तो ये वाला रीजन हमारे पास आ गया। तो हम लोग इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे, 6 पर क्लोज, 6 पर क्लोज लगाएंगे से 16 पर ओपन, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, फाइनल सोल्यूशन मतलब आंसर हो गया इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार इस पार्ट को इसके साथ सॉल्व करो और एक बार इसके, सेम साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं कर, साइन कब चेंज करेंगे, जब माइनस से हमको प्लस करना रहेगा। बाकी आपको प्रोसेस यही अपनाना। अब दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी हमारा x दो नंबर के बीच में घिरा हुआ हो, जब भी हमारा x दो नंबर के बीच में घिरा हुआ हो, क्लियर है, और x में कुछ माइनस हो, कुछ प्लस हो, कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ डिवाइड हो, तो आप हमेशा x बनाने की कोशिश करना। मेरी बात सुनो, फिर पहले हम अपनी बात को फिर से बोलते, क्योंकि ये बात आपको करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। जब भी आपका x दो नंबर के बीच में घिरा हुआ हो और x में कुछ माइनस हो या कुछ प्लस हो, के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो या कुछ डिवाइड हो, तो आप अपनी तरफ से, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे, और अगर उसमें माइनस है तो उसमें ऐड करके सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको x चाहिए फाइनल, हमको मतलब किससे, x से। ये आप ना करके आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा इजी मेथड पड़ता है। यहाँ पर पहले हमको 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए क्या काम करेंगे, 3 का सम में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 लेस देन, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा क्योंकि 3 का सम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेस देन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर अपने पास 7 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी इसमें मिस्टेक है, ये आप यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7
7 और तो यहाँ पर अपने पास 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ये सोल्यूशन जो होगा यहाँ से अपने को 7 से जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एक बार आप करेक्ट कर लो वो थोड़ा, ठीक है। ये अपने पास 7 से इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो हम लोग क्या काम करेंगे, जब यहाँ से हम प्लस 1 कर देंगे, अब क्या देखो ये मेथड इतना लंबा सॉल्व किया, इससे आप 2 स्टेप में कम, दो क्या मतलब 2 ही स्टेप में आंसर भी आ जाएगा आपका। हमने क्या काम किया, हमको फाइनल मतलब किससे है, एक्स से मतलब है। क्लियर है? तो एक्स हमको लाने के लिए 3 का पहले मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 कैंसिल कर देगा, 15 हो जाएगा। अब माइनस है, देखो डिवाइड था तो हमने मल्टीप्लाई करके खत्म किया, अब क्या है माइनस है तो हमको प्लस लगाना पड़ेगा, तो प्लस 1 कर दे दोनों तरफ, तो हमारा प्लस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा लेस देन 15 हो जाएगा। बात को समझ में आई? अब देखो एक्स की वो सभी वैल्यू, अब इस बात को यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लो नंबर लाइन पर। अब आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लो नंबर लाइन पर, माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? अच्छा ये 7 हमारा यहाँ होगा, 15 हमारा यहाँ होगा। क्लियर है? अच्छा 16 हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक क्यों हो रही है आज, अपने पास प्लस 1 करेंगे तो ये 16 हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां से तो अपने पास कितना हो जाएगा, अब देखो ये बोल रहा 16 से छोटा तो इस साइड मिलेगा, और 7 से बड़ा और 7 इस साइड मिलेगा। तो फाइनल देखो इस बार भी आंसर कितना आ गया हमारा, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 7 से 16, ये अपने पास आ गया। आई होप ये अब आप चीजें समझे होंगे। क्लियर है? क्या काम किया, एक तो ये प्रॉपर मेथड है, इससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, बट इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अभी हम लोग एक अभी और क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बट क्या काम करना रहता, आपको हमेशा एक्स बनाना रहेगा। अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके खत्म करो, और अगर कुछ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके खत्म करो, और अगर कुछ ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करके खत्म करो, और कुछ सब्ट्रैक्ट है तो उसे ऐड करके खत्म करो। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे एक और एग्जांपल उठाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जैसे हम मान लेते हैं अपने पास और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आपके दोनों फंडामेंटल, मान लेते हैं हमारे पास है 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल, यहाँ पर अपने लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ये अपने पास एग्जांपल है। क्लियर है? अब एक तो प्रॉपर मेथड इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, और यही क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हम लोग को ये पूछा गया 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है? एक तो हम लोग जो सीखा है मेथड उससे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करने पड़ेगा, इसको इसके साथ सॉल्व करो और इसको इसके साथ सॉल्व करो, दोनों के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियर है? एंड मतलब इंटरसेक्शन होगा, और क्या लिखा है 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 लेस देन 9 आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? अब देखो क्या काम करना है, अब ये 3 पॉजिटिव है ना, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ठीक, अब 5 को उधर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा। क्लियर है? और क्या काम करो 2 से कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x की वो सभी वैल्यू जो -4 या -4 से बड़ी है। बीच में क्या लगा है एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 5 लेस देन कितना हो जाएगा 20 लेस देन इक्वल टू कितना 27 हो जाएगा। 5 को उधर शिफ्ट कर दो तो 2x लेस देन इक्वल टू 527 कितना बचा 22, तो 22 आ गया इधर से। इधर से इससे कैंसिल कर लो तो हमारे पास कितना आ गया x लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है ना? अब दोनों क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्लियर है? अब दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट और इस साइड कितना हो जाएगा -4। ये -4 से कहाँ चलना है अपने को, प्लस इनफाइनाइट की ओर, क्योंकि -4 भी चाहिए और उससे बड़ा नंबर भी चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए 11। तो 11 से कहाँ जाना है अपने को 11 से छोटा इस साइड जाएंगे, तो हमारे पास रीजन कौन सा आ गया, ये वाला कॉमन आ गया।
तो अगर ये कॉमन आ गया तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन लिखें, अब इसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -4 से 11, ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस मेथड से जो हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था। और दूसरा हम लोगों ने क्या बताया था, ये तो M1 हो गया आपका, क्लियर है। और M2 क्या काम करना, M2 में आपको हमेशा x फॉर्म करना है, क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे दिमाग लगाना है कि क्या ऐड करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो हमारा x सिर्फ आ जाए। तो सबसे पहले डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर तो -3 हो जाएगा, और लेस देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से तो हट ही जाएगा। तो अपने पास बचेगा कितना 2x + 5, और इधर कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 27, क्लियर है। अब बात समझो, अब हमारे पास कितना है +5 है, तो +5 को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, -5 लाएंगे। तो जब -5 लाएंगे तो -5 और -3 लेस देन, इधर जब -5 करेंगे तो 5 + 5, और यहाँ पर क्या कर देंगे -5 लेस देन इक्वल टू 25 -5। तो आप देखो यहाँ से कितना हो गया 8 लेस देन इक्वल टू 2x, और इधर क्या आ गया 22। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, और यहाँ पर कितना है 2x है, तो क्या काम करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब इस बात को आप नंबर लाइन पे डायरेक्ट बोल दो, आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। -4 11, ये बोल रहा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो यहां से इस साइड जाएंगे, और ये बोल रहा x लेस देन और इक्वल टू, तो इस साइड जाएंगे। तो अब देखो फाइनल इंटरसेक्शन कितना आ गया ये, तो इस बात को कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -4 से 11। बात कुछ समझ में आई। ये हमारा आंसर देखो दोनों में सेम है, दोनों मेथड सेम है। ये थोड़ा 2-3 स्टेप ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें कम करनी पड़ती है, चीजें दिख जाती हैं। और हमने तब भी ये लिख दिया, आप जब करेंगे ना क्वेश्चन तो आप 1-2 स्टेप और कम कर देंगे, क्लियर है। मेरा टारगेट ये है कि आप अभी कॉन्सेप्ट समझो, कैसे पहले मेथड्स करना है, कैसे दूसरे मेथड्स करना है, क्लियर है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब और 1-2 अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, जरूरी नहीं कि आपको कि उसी टाइप पर, फॉर्मेट बस याद रखो। कोई x है, अब x हो, x + 1 हो, x - 1 हो, ठीक है ना, x² + 1 हो, x² + 2x - 3 डिवाइड बाई कुछ हो, फॉर्मेट देखो। कोई x आपका 2 नंबर के बीच में घिरा हुआ होना चाहिए। अगर 2 नंबर के बीच में घिरा हुआ है तो पहले एक के साथ सॉल्व करो, एंड लगाकर दूसरे साथ सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहले इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, क्लियर है, और फिर हम इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। देखो इधर, तो जब हम लोग इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x² + -7x + 8 डिवाइड बाई x² + 1 ग्रेटर देन 1 एंड, फिर से क्या लिखेंगे 3x² -7x + 8 डिवाइड बाई x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब आपका एक प्रश्न बनेगा कि सर 1 को इधर लाएं या x² + 1 को उधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमने आपको शुरुआत से यही समझाया है कि जब तक ये बात कंफर्म ना हो जाए कि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट क्वांटिटी पॉजिटिव है तब तक उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। बात को समझ में आई। जब तक dr में प्रेजेंट वेरिएबल ये कंफर्म ना हो जाए कि ये पॉजिटिव है तब तक उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर आपको पता है, यहां से हम लिख देते हैं कोई भी x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। और अगर हम इसमें +1 कर दें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 7x प्लस का 8 ग्रेटर देन x² + 1। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर कितना 3x² - x² - 7x + 8 - 1 ग्रेटर देन 0।
यहां से अपने पास कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 7 ग्रेटर देन 0। क्लियर है। और बीच में क्या लगा एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी का साइन दिखे, इस पर तो हम लोगों ने प्रॉपर एक लेक्चर ही किया है कि सबसे पहले उसका ए चेक करो और डी चेक करो, क्या ए पॉजिटिव डी निगेटिव तो नहीं है। अब यहां पर देख लो, तो इसमें क्या है ए इसका पॉजिटिव है, ए बराबर 2 है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अब डी चेक कर लो, डी के लिए बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4 ए और से कितना हो गया 56 49, तो डी इसका निगेटिव हो गया। ए पॉजिटिव हो गया, डी निगेटिव हो गया। अगर ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, और दिया भी क्या गया हमेशा पॉजिटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा x बिलोंगिंग होल आर का मतलब होता है x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आ गया। आई होप ये चीजें आपने समझी होंगी प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है, क्योंकि ये लोग हम लोग इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि जब भी हमको क्वाड्रेटिक दिखेगा तो उसका ए चेक करेंगे और डी चेक करेंगे। अगर ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो चीज हमेशा पॉजिटिव है वो दिया भी गया है हमेशा पॉजिटिव लिए, तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस का 7x प्लस का 8। क्लियर है। अब यहां पर कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2x² प्लस 2, क्योंकि अपने को इसका इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब इसको इधर लाओ, तो यहां से कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 8 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहां से इसको जैसे इसको शिफ्ट किया था वैसे इसको, तो यहां से अपने पास क्या बचेगा x² माइनस का 7x प्लस का 6 और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात को समझ में, 6 माइनस 2 8 माइनस 2 कितना 6 हो जाएगा। और इसके फैक्टर अगर हो जाए कर लो, तो इसके फैक्टर कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा और एक x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई इसका फैक्टर कितना x² माइनस 6 माइनस। ठीक है, क्लियर। अब ये इनइक्वालिटी का फैक्टर फॉर्म है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, प्लस इनफाइनाइट और इस साइड कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो हमारे पास कितना 1 और इधर 6, तो हमारा कितना प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से 1 पर क्लोज यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अब अगर हम आपसे बोले कि इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, अच्छा रुको रुको लेस देन चाहिए ना, एक मिनट लेस देन के लिए तो हमारा ये आ जाएगा, ये तो ग्रेटर देन के लिए लिख दिया। लेस देन के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर लाइन बना लेते हैं, प्लस इनफाइनाइट और कितना है माइनस इनफाइनाइट, ये 1 ये 6 प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या लेस देन का रीजन चाहिए, तो लेस देन के रीजन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 1 से 6। लेस देन के लिए कौन सा साइन सिलेक्ट करते हैं जहां पर प्लस साइन अवेलेबल है। आप इस बात को देख लो। क्लियर है, ये दिख रहा है 1 से 6 का। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ये वाला रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला मिलेगा, तो ये क्या बात है दोनों का इंटरसेक्शन ले भी लेते हैं। हालांकि आएगा तो 1 से 6 ही, लेकिन फिर भी और इधर माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो क्या है अपने पास ये तो हमारे पास प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये हो गया। और ये क्या है 1 से 6, तो 1 इधर है 6 इधर है, तो ये वाला आ गया क्लोज है। तो अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, इतना ही 1 से 6 ही मिल रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 1 से 6। बाई चांस हमारा छोटा वाला यही आंसर हो गया। तो अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या था इसको एक बार देख लो आप। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि दोनों एक कोई x है, ये वाली ये क्वांटिटी है, ये 2 नंबर के बीच में घिरी हुई है, तो उसको एक बार सॉल्व करेंगे 1 के साथ और एंड लगाकर एक बार सॉल्व करेंगे 2 के साथ। फिर दोनों का लास्ट में क्या लेना पड़ता अपने को इंटरसेक्शन लेना पड़ता। इस बात को आप देख लो क्लियर कट में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग चीजें समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है यहाँ पर x² लेस देन है 7 ग्रेटर देन है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये है हमारे पास।
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो। इसको फंडा वही है, इसको पहले इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करो, और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करो। तो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड मतलब इंटरसेक्शन लगा देंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 7। क्लियर है। अब 2 को इधर शिफ्ट करो, तो जब हम लोग 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो इसमें, हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, और इधर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है। और क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों का फैक्टर फॉर्म है, नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन लिख लो। तो माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस स्क्वायर रूट 2 पर क्लोज यूनियन स्क्वायर रूट 2 से इनफाइनाइट। ये हमारा इसका पर्टिकुलर का सोल्यूशन हो गया। बीच में एंड लगा, इसको भी वही प्रोसेस करते हैं। तो एक्स माइनस स्क्वायर रूट 7 लिख लेते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 7 और एक्स प्लस स्क्वायर रूट 7 लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, प्लस इनफाइनाइट और इधर कितना, माइनस इनफाइनाइट, माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। बात को समझ में, इस बार क्या लिखेंगे, हमको निगेटिव वाला क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट 7 से प्लस स्क्वायर रूट 7। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। बट फाइनल आंसर कहां से आएगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इधर देखो, तो प्लस इनफाइनाइट, इस साइड क्या, माइनस इनफाइनाइट। ये हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 7, तो माइनस स्क्वायर रूट 7, इधर कहीं होगा माइनस स्क्वायर रूट 2, इधर कहीं होगा प्लस स्क्वायर रूट 2, इधर होगा स्क्वायर रूट 7, इस साइड होगा। अब जो जहां पर है उसको वहां पर ले जाओ। ये क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2 से माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 से माइनस इनफाइनाइट है। और ये क्या, प्लस स्क्वायर रूट 2 से प्लस इनफाइनाइट है, इस साइड है। और ये वाला कहां पर है, माइनस स्क्वायर रूट 7 से प्लस स्क्वायर रूट 7, तो यहां से ये यहां तक है। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया, आप इस बात पर एग्री होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया, यहां से ये आ गया। ठीक, तो अब इसके फाइनल आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग यहाँ पर ओपन इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट 7 से माइनस स्क्वायर रूट 2 पर क्लोज यूनियन लगाएंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट को कंबाइन करके लिखना। इसके बाद क्या है, क्लोज इंटरवल स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 7 पर ओपन इंटरवल। आई होप ये चीजें अब आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। और इसकी अभी डायरेक्ट लिखने की भी ट्रिक होती है, ये तो आपका प्रॉपर मेथड हो गया। इसकी भी एक सेकंड मेथड होता है, डायरेक्ट आप चीजें लिख सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप इस लेक्चर को आप फिर से रिवाइज करके देखिए तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको जीरो लेवल से लेकर के मेंस और एडवांस तक ले जाएं, प्रॉपर चीजें समझाएं और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और अच्छे क्वेश्चंस करें। जो आपकी जो फेमस किताब है अपने जेई मेंस एडवांस के लिए, वो सब आपसे 80 to 90% फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो पाए। क्लियर है। चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं।